नमस्कार छात्रों, आपका मैथ विदाउट टीयर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज मैं त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं और त्रिकोणमिति की आवश्यकता क्यों होती है। तो त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति बच्चों इसके नाम में ही इसकी परिभाषा है। तीन कोणों की ज्यामिति त्रिकोणमिति कहलाती है। तीन कोणों की ज्यामिति त्रिकोणमिति, त्रिमान तीन, कोण माने कोण और ज्यामिति तीन कोणों की ज्यामिति क्या कहलाती है? त्रिकोणमिति कहलाती है। जब हमारी ज्यामिति फेल हो जाती है तो हम त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ज्यामिति फेल हो जाती है तो हम किसका यूज करते हैं? त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। और ज्यामिति क्या होती है? हम ज्यामिति में एक त्रिभुज एबीसी लेते हैं और उसमें क्या तीन भुजा और कोणों के मध्य अध्ययन करती है। त्रिभुज की तीन भुजा और कोणों के मध्य अध्ययन करती है। और जबकि त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजा और कोणों के मध्य संबंध बताती है। कोई पूछता है कि तुम्हें त्रिकोणमिति क्या होती है? कि त्रिकोणमिति क्या होती है? कि त्रिकोणमिति तीन कोणों की ज्यामिति होती है। त्रिकोणमिति क्या करती है? त्रिकोणमिति त्रिभुज की भुजा और कोणों के मध्य संबंध बताती है। तो हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? तीन कोणों की ज्यामिति। तीन कोणों की ज्यामिति। त्रिकोणमिति क्या होती है? तीन कोणों की ज्यामिति त्रिकोणमिति कहलाती है। जब ज्यामिति फेल हो जाती है, जब ज्यामिति फेल हो जाती है तब हम त्रिकोणमिति का उपयोग करते हैं। अतः ज्यामिति व त्रिकोणमिति में से पहले कौन आई? तो ज्यामिति तथा त्रिकोणमिति में से पहले कौन आई? ज्यामिति आई। ज्यामिति आई। ज्यामिति में हम एक त्रिभुज ABC या कुछ भी मान लो ABC पर विचार करते हैं। ज्यामिति में क्या होता है कि हम एक त्रिभुज ABC पर विचार करते हैं। ये त्रिभुज है ABC। तो ज्यामिति में क्या होता है कि यह त्रिभुज की भुजा, तीन भुजाएं, एक दो तीन, तीन भुजा और तीनों कोणों के मध्य क्या करते हैं? इसमें तीन भुजा और तीन कोणों के मध्य अध्ययन किया जाता है। तो ज्यामिति में त्रिभुज की तीन भुजा व तीन कोणों का अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति में त्रिभुज की तीन भुजा और कोणों का अध्ययन किया जाता है। तो ज्यामिति में क्या है? त्रिभुज की तीन भुजा और तीन कोणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें तीन कोण होते हैं और तीन भुजा होती है। जबकि त्रिकोणमिति में त्रिभुज की तीन भुजा व तीन कोण
तीन कोणों के मध्य संबंध बताती है, संबंध बताती है। जबकि त्रिकोणमिति में त्रिभुज की तीन भुजा और तीन कोणों के मध्य संबंध बताती है। अगर तुम्हें कोई पूछता है कि ज्यामिति क्या होती है, ज्यामिति क्या होती है? तीन कोणों की ज्यामिति। मतलब त्रिकोणमिति क्या होती है? त्रिकोणमिति होती है तीन कोणों की ज्यामिति, त्रिकोणमिति कहलाती है। अगर त्रिकोणमिति क्या करती है? त्रिकोणमिति त्रिभुज की तीन भुजा और तीन कोणों के मध्य संबंध बताती है। त्रिकोणमिति क्या करती है? त्रिभुज की तीन भुजा और तीन कोणों के मध्य संबंध बताती है। नेक्स्ट, त्रिकोणमिति 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 किसी भी त्रिभुज पर लागू किया जा सकता है। त्रिकोणमिति को किसी भी त्रिभुज पर लागू किया जा सकता है, लेकिन त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट यानी आधारभूत सिद्धांत, त्रिकोणमिति के बेसिक कॉन्सेप्ट समकोण त्रिभुज पर लागू होते हैं। यहाँ हम एक समकोण त्रिभुज में साइन कोस टेन सेक कॉट कोसेक्स यानी कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपातों के मध्य अध्ययन करते हैं। यहाँ हम त्रिकोणमिति में साइन कोस टेन और कोसेक त्रिकोणमितीय अनुपातों का अध्ययन करते हैं। इनमें साइन कोस टेन मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। यहाँ साइन कोस टेन मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, जबकि शेष तीन
CH3 त्रिकोणमितीय अनुपात जबकि CH3 त्रिकोणमितीय अनुपात व्युत्क्रम अनुपात कहलाते हैं। व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। 3 मुख्य त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, CH3 व्युत्क्रम अनुपात होते हैं। जैसे एक समकोण त्रिभुज हमने लिया ABC, ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है ABC, एक समकोण त्रिभुज है ABC, इसे A दे दिया, इसे B दे दिया और इसे C। तो जो ये 90 अंश के सामने की भुजा है, ये क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। तो 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, जिसे हम K से व्यक्त करते हैं। और थीटा के सामने की भुजा और जिस पर हम अप्लाई करते हैं उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। जैसे मैं इस पर अप्लाई कर रहा हूँ थीटा को, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी? लंब कहलाती है। इसे L से व्यक्त करते हैं। और शेष तीसरी भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। मतलब 90 अंश के सामने की भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और जबकि जिस पर हम लागू किया जाए, जिस पर हम अप्लाई करते हैं उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब। और शेष भुजा क्या कहलाती है? आधार कहलाती है। यदि मैं इस प्रकार बनाऊं एक समकोण त्रिभुज, जैसे ये, मतलब ये क्या है? 90 डिग्री है और ये क्या है? थीटा डिग्री है। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होगी? यहाँ पर लंब होगी। और ये 90 डिग्री सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। और ये शेष भुजा क्या कहलाएगी? आधार कहलाती है। आधार को हम A से, लंब को L से और कर्ण को K से। तो इनमें कर्ण और आधार और लंब में एक पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक संबंध होता है, जिसे हम बोलते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, जिसे बोल सकते हैं हम के स्क्वायर बराबर बोल सकते हैं हम एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर, या के बराबर का आ जाएगा अंडर रूट के एल स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में ये होता है। यदि उदाहरण के लिए जैसे माना कि आधार की भुजा कितने का 3 है और लंब की भुजा कितने का 4 है, इसे ए बी और सी। तो हमें क्या ज्ञात करना है? कर्ण का मान ज्ञात करना है, कर्ण बराबर ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि कर्ण के स्क्वायर का कर्ण बराबर संबंध क्या होता है कि अंडर रूट के लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो हम क्या कर, जब हमारे पास आधार दे रखी है, वो 2 भुजा दे रखी है, तो तीसरी भुजा ऑलरेडी हम निकाल सकते हैं ना। तो तीसरी भुजा निकालने के लिए हमें इसमें संबंध क्या होता है कि कर्ण बराबर होता है अंडर रूट के लंब स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या आ जाएगा? लंब स्क्वायर का मान कितने का 4 है, तो 4 चौके 16 है, अंडर रूट के 16 प्लस के आधार का मान कितने का 3 है, तो तनाम 9, तो 16 और 9 कितने को 25। तो कर्ण बराबर कितने का आ जाएगा? 5 आ जाता है। तो हमारी कर्ण की भुजा कितने का आ गई? 5 आ गई। इस प्रकार यदि आधार की भुजा, यदि हमारे पास एक अन्य एग्जाम्पल भी लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे
आधार लंब बराबर कितने का 6 और आधार बराबर 8 है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है, अंडर रूट के एल स्क्वायर प्लस के आधार स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, तो 8 64, तो ये लंब की भुजा कितने की जाएगी 36 प्लस के 64 बराबर कितने का जाएगा 36 और 64 कितने होंगे 100, तो यानी 10 आ जाएगा इसका। तो 100 का वर्गमूल कितने का जाता है 10 आ जाता है। जैसे 25 का वर्गमूल कितने 5 हो, इसी 100 का 10 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हमारे पास क्या होता, जैसे कर्ण बराबर हमारे पास दे रहा कि वो 10 और हमारे पास ये भुजा नहीं दे रहा कि आधार, इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो इसे ज्ञात करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट के कर्ण स्क्वायर माइनस के लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर को मान कितने का जाएगा 10 को स्क्वायर यानी 100 माइनस के 8 को स्क्वायर यानी 64। तो 100 में से 64 घटाएंगे कितने बचेगा, 100 में 64 घटाएंगे कितने बचेगा 36। तो 36 का वर्गमूल कितने का जाएगा 6। तो इस प्रकार हमारे आधार की भुजा कितने का जाएगी 6 आ जाती है। नेक्स्ट अब कुछ मान, जैसे यदि हमारे पास लंब, यदि दो भुजाएं 3 और 4 हों, यदि दो भुजाएं क्या हो 3 और 4 हों, तो तीसरी भुजा क्या होगी हमेशा कर्ण की। यदि दो भुजाएं दे रहा कि लंब या तो ये लंब हो या आधार हो, तो मतलब दो भुजा हो तो तीसरी भुजा क्या होगी कर्ण होगी। तो तीसरी भुजा क्या आ जाएगी हमारी 4 2 16 3 तीसरी भुजा क्या आ जाएगी 5 हो जाएगी। अब देखो ये क्या है हमारे पास, अब इनको किसी भी संख्या से गुणा करने पर, इनको किसी भी संख्या से गुणा करने पर आने वाली जनता भी इनकी क्या होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी। जैसे इन मान लो इन संख्या 3 4 5 है, इनको किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो आने वाली जो जनता होगी इनकी क्या होगी पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगी, मतलब पाइथागोरियन प्रमेय को लागू करेगी। जैसे मैं इसके साथ गुणा करता हूँ, 3 को गुणा 2 से कर देता हूँ तो 3 दूनी 6, 3 और 4 गुणा 2 से करता हूँ 4 दूनी 8 और 5 गुणा 2 से करते हैं 5 दूनी 10। तो 6 और 8 और 10, तो यदि मतलब 6 और 8 है तो कर्ण का मान कितने वो 10 होगा। इसी प्रकार मैं इनको गुणा 3 से करता हूँ तो 3 3 9 और 3 को करता हूँ तो 4 3 12, तो कर्ण कितने का जाएगा 5 3 15, तो कर्ण का मान कितने होगा 15 होगा, 9 12 15। इसी प्रकार 5 5 हो 12 और 17, तो यदि 5 और 12 हो तो कर्ण का मान कितने जाएगा 17 जाएगा। इसी प्रकार 6 8 10 है 7 24, तो कर्ण का मान कितने का जाएगा 25। इसी प्रकार 8 16, यदि 8 हो 16 हो 8 और 16 हो, जैसे 8 को हो जाएगा 64, 8 हो 16 हो तो इसका मान कितने का जाएगा, तो मतलब ऐसे निकाल लो इनको आगे 7 है 24 है और 25 है। तो ये क्या हमारे क्या है, इनके अनुसार हम क्या निकाल सकते हैं, इनके पाइथागोरियन ट्रिपलेट को पालन करते हैं, ये डायरेक्ट भी नहीं करते हैं इनको याद करने के लिए। अब हम याद करते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं हमारे 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6। त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो त्रिकोणमितीय अनुपात जिनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेटियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते हैं, 3 तो मुख्य होते हैं और 3 व्युत्क्रम होते हैं, साइन कॉस, इनको शॉर्ट रूप में बोलते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक।
तो ये तीन क्या होते हैं, ये मुख्य अनुपात होते हैं, मुख्य 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 होते हैं। और तीन क्या होते हैं, ये व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, जैसे हम अगर मान लो मैं ये समकोण त्रिभुज लिया मैंने, अगर मैं थीटा के साथ थीटा के सापेक्ष कर रहा हूँ मैं, ये समकोण त्रिभुज था और ये थीटा, अगर यहाँ थीटा है तो मैं यहाँ लूंगा साइन थीटा लूंगा, यदि ये मैं एक्स लिखता हूँ तो साइन एक्स लिखता हूँ। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्योंकि ये क्या होती है, 90 अंश के सामने एक भुजा कर्ण कहलाती है, और थीटा के सामने एक भुजा क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, और शेष भुजा क्या कहलाती है, आधार कहलाती है। इसको हम के से, इसको ए से, और इसको हम लंब एल से व्यक्त करते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है कि लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। इसे हम व्यक्त कर सकते हैं लंब को एल से और कर्ण को के से। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार को ए से और कर्ण को के से। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। अब लंब को एल से, आधार को ए से। ये क्या है हमारे साइन कोस टेन, और इनको याद करने का फॉर्मूला होता है लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इनके जैसे साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो ये क्या आ जाएगा, साइन के लिए आ जाएगा मान। और कोस थीटा बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, यानी ए बटे के, तो ये जाएगा कोस के लिए। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, इसे टेन के लिए, टेन के लिए। तो ये क्या होता है, इनको याद करने की ट्रिक क्या होती है, लाल बटे कक्का। अगर तीन त्रिकोणमितीय अनुपात इनसे लाल बटे कक्का से याद कर लेते हैं तो शेष जो व्युत्क्रम अनुपात है वो ऑलरेडी याद हो जाएंगे। जैसे साइन थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोट थीटा। और कोस थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे सेक थीटा। ये तीन क्या होते हैं, इनके व्युत्क्रम होते हैं। तो हम निकाल सकते हैं ना कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, इसका व्युत्क्रम है। तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा है, तो इसका व्युत्क्रम क्या जाएगा, कर्ण बटे लंब। कोसेक थीटा बराबर क्या जाएगा, कर्ण बटे लंब, जिसे हम व्यक्त करते हैं के बटे एल। इसी प्रकार क्या जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या जाएगा, 1 बटे कोस थीटा होता है, तो कोस थीटा को व्युत्क्रम क्या जाएगा, सेक, यानी सेक थीटा 1 बटे कोस थीटा होता है, इसका व्युत्क्रम क्या जाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, के बटे ए। इसी प्रकार क्या टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बटे कोट थीटा होता है, इसका व्युत्क्रम होता है। तो कोट थीटा बराबर क्या जाएगा, 1 बटे टेन थीटा, मतलब इसका व्युत्क्रम क्या जाएगा, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, जिसे हम व्यक्त करते हैं ए बटे एल। ये क्या हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और इससे हम क्या लाल बटे कक्का से याद करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ लाल बटे कक्का, इससे ट्रिक है, इससे याद कर सकते हैं। जैसे हम लाल बटे कक्का में एल अपॉन के, तो एल अपॉन के मतलब क्या बोलते हैं हम, साइन थीटा, यानी एल मतलब लंब, लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार ए अपॉन के को मतलब कोस थीटा, और टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार। इससे मान साइन कोस टेन के जाएंगे, और शेष मान है हमारे पास कोसेक सेक और टेन थीटा, या कोसेक सेक और कोट थीटा। ये क्या होते हैं कि साइन कोस टेन के व्युत्क्रम होते हैं, ये ऑलरेडी याद हो जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट, अगर हमारे पास भुजाओं के मान दिए हुए हैं तो हम साइन कोस टेन इनका मान ज्ञात कर सकते हैं। जैसे
लाल बटे कक्का, साइन कोस टेन, और ये होते हैं कोट सेक कोसेक। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 3 तो इससे याद हो जाएंगे, साइन कोस और टेन, ये 3 हो जाएंगे। और शेष क्या होते हैं? व्युत्क्रम होते हैं। अगर वहां से हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है और इसकी भुजाओं के मान दिए हुए हैं। जैसे कर्ण का मान क्या दे रखा हो? 5 दे रखा हो, और लंब को मान कितने, यानी लंब को मान दे रखा हो 4 दे रखा हो, और आधार कितना दे रखा हो? 3 दे रखा हो। तब, और ये इस कर्ण के सामने भुजा 90, तब हम साइन थीटा की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या आ जाता है? लंब बटे कर्ण होता है, एल बटे के होता है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? एल बटे के। जैसे ये रहा लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना होता है? थीटा के सामने की वजह क्या होती है? लंब होती है। तो ये लंब कितना होगा? 4, और कर्ण का मान कितना? 5। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 4 बटे 5। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ये बटे के। ये आधार कितना है? ये इस थीटा के सामने वजह लंब है, तो ये आधार कितना होगा? 3, और कर्ण का मान कितना है? 5। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, एल बटे ए। तो लंब कितना है? 4, आधार कितना? 3। इसी प्रकार हम निकालते हैं कोट थीटा। अब कोट थीटा क्या होता है? टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है। मतलब ये क्या होता है? ये हो गया साइन, ये कोस, और ये टेन। अब ये व्युत्क्रम किसका होगा? इसका होगा 3 नंबर का। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है? यानी आधार बटे लंब, ये क्या जाएगा? 3 बटे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार 2 नंबर पे स्टार, ये होता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या होता है? 1 बटे कोस थीटा होता है। तो इसका उल्टा क्या आ जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 5, और आधार कितना आ जाएगा? 3। इसी प्रकार 1। तो ये क्या होगा? कोसेक थीटा किसका व्युत्क्रम होगा? 1 का। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण बटे लंब बराबर 5 बटे 4। ये होते हैं। जैसे साइन थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? यानी पहले नंबर यानी कोसेक थीटा का होगा। कोस थीटा किसका व्युत्क्रम होता है? सेक थीटा का। और टेन थीटा कोट थीटा का व्युत्क्रम होता है। इसी प्रकार एक अन्य एग्जांपल लेते हैं। जैसे लंब दे दी 8, आधार दे दी, लंब दे दी 6 और आधार दे दिया 8, और कर्ण का मान दे दिया 10। या हमें मान लो कि कर्ण का मान नहीं दे रखा, तो हमसे कहता है कि तो दिए गए समकोण त्रिभुज में साइन, यानी समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति दिए गए समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपातों के मान ज्ञात करो। तो हमसे क्या है? एक त्रिभुज दे दिया, उसमें 2 भुजा के मान दे दिए। जैसे लंब का मान दे दी 6 और आधार का मान दे दी 8, और हमसे कह रहा है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान ज्ञात कीजिए। अब त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं? हमारे 6 अनुपात हैं, साइन कोस टेन कोसेक सेक और कोट। ये क्या हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं। अब इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को इनमें आपस संबंध ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इसकी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हम इसकी भुजा कैसे ज्ञात कर लेते हैं? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या है? कर्ण स्क्वायर बराबर होता है अंडर के लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, ये होता है। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर का मान कितने का जाएगा? 6 का वर्ग मतलब 36, और आधार का वर्ग का मतलब 64। 36 और 64 कितने के? 100। तो 100 का वर्गमूल कितने को हो जाएगा? 10। तो इस प्रकार में कर्ण की वैल्यू कितने? 10 निकाल लें। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। जैसे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण, कितने रह जाएगा? लंब यानी 6 बटे 10, और कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, यानी 8 बटे 10।
टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब 6/8। इसी प्रकार सी एस एन के क्या होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, तो उनको हम निकाल सकते हैं। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों के मान ज्ञात करते हैं। अब त्रिकोणमिति में हम क्या करते हैं, कोणों के मान ज्ञात करते हैं। अब त्रिकोणमिति का मुख्य आधार क्या होता है, कोण होता है, क्योंकि कोण के बिना त्रिकोणमिति अधूरी होती है। तो हम ये लिख लेते हैं कि त्रिकोणमिति का मुख्य आधार कोण होता है। त्रिकोणमिति का मुख्य आधार कोण होता है। कोण के बिना त्रिकोणमिति का मुख्य आधार कोण होता है। कोण के बिना त्रिकोणमिति